हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ा था सेट के। आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन मैंने पहले से ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। तो सिंपल नहीं लिखना है, जस्टिफाई भी करना है। तो क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। तो भाई 12 मंथ तो सबको याद होंगी, बट इसमें एक क्या है, क्वेश्चन ये है कि इसमें जे से शुरू होने वाली है। तो भाई जे से तो लिख लेते हैं, आपको भी आता होगा। बस वही तीन लिखने हैं, कौन कौन होंगी, जनवरी, जून और जुलाई। तो चलिए लिखते हैं। आंसर इसका क्या होगा, ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट में रखेंगे जनवरी, जून, जुलाई। इतना लिखने के बाद तो ये सिंपल हो गया, आंसर हो गया। बट क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो क्या है, जस्टिफाई है तो सेट, अगर है तो क्या होगा, यस यस इट इज कलेक्शन ऑफ सेट होगा। क्या होगा, इट इज कलेक्शन ऑफ सेट। ठीक, क्या हो गया, जनवरी, जून, जुलाई सेट है। जस्टिफाई हमने कर दिया कि ये कलेक्शन ऑफ सेट है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। भाई मोस्ट टैलेंटेड तो नाम एक आध दो याद होंगे, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा, बहुत से मोस्ट टैलेंटेड। बट आप भी तो एक टैलेंटेड हो, कभी कुछ भी लिखते हो तो क्या भाई मैं मोस्ट टैलेंटेड हूँ। कोई खड़ा होकर हिंदी का टीचर कहेगा भाई मोस्ट टैलेंटेड हूँ मैं, तो क्या ये होगा सेट आपके हिसाब से, अभी तक जो पढ़े हो? नहीं होगा। तो सिंपल क्या लिखना है, जस्टिफाई प्लस करना है। तो आपको बस लिखना है, नहीं है तो नो लिख देना है, नो कॉमा, इट इज नॉट कलेक्शन ऑफ सेट। कुछ नहीं लिखना है, बस यही कर देना, इट इज नॉट कलेक्शन ऑफ सेट, कलेक्शन ऑफ सेट है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, A team of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। क्या भाई जब सब बेस्ट हो जाएंगे तो क्या कोई ऐसी टीम है, कभी रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं, कभी विराट कोहली अच्छा नहीं खेलते हैं, तो क्या तो रोज सब प्लेयर बनेंगे बेस्ट हो सकते हैं, सब बेस्ट हमेशा सब लोग अर्धशतक मार रहे हैं? नहीं, कभी कोई जीरो पे भी आउट हो रहा है। तो बस कहने का मतलब ये है, क्या ये सेट हो सकता है आपके हिसाब से? सोचिए, क्वेश्चन को देखिए, टाइम है हमारा है जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आप थोड़ा सा एनालाइज करिए। क्या है, नहीं है, वेरी गुड। तो क्या है, पूरा क्वेश्चन को नोट आउट करेंगे, फिर कहेंगे कि इट इज नॉट अ कलेक्शन, इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड, तो इट इज नॉट ए सेट है। तो पूरा क्वेश्चन नोट आउट करेंगे पूरा यहाँ तक। ठीक, फिर क्या कहेंगे इसको, कहेंगे इसको कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड। फिर उसके बाद ये कहेंगे कि इट इज नॉट वेल डिफाइंड। क्या है, एक वेल डिफाइनिंग, वेल हमने सेट वही पढ़ा था, इट इज कलेक्शन ऑफ, किसी का सेट मतलब कलेक्शन ऑफ सेट का कलेक्शन होगा तो। लेकिन यहाँ पे 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को होता है, बॉलर और लोग किसी को नहीं करा है, तो क्या होगा, इट इज नॉट अ सेट। क्या होगा, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, समझ में आया? इसको आप लिखेंगे पूरा, अगर फुल ऑफ लिखना है, नहीं तो समझने के लिए इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट अ सेट। प्लीज नोट इट डाउन, अपने नोट डाउन कर लिए। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो हमारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जब हमारी आप फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं यही एग्जांपल लिया था कि आपकी क्लास की, मतलब आपके प्रॉपर क्लास की, आपके बच्चों की, मतलब बॉयज की 70 मैंने दिया था कि 35 स्टूडेंट क्या है बॉयज हैं एंड 35 स्टूडेंट आर गर्ल्स। तो मैंने वही एग्जांपल दिया था। तो ये एग्जांपल है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो बस हम लोग यही कहेंगे कि तो भाई वेल डिफाइंड हमारा, the collection of boys in your class is well defined, so it is set। जब ये well defined है तो so it is set। भाई बस इतनी बात करनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके बॉयज ही जानते होंगे कितने होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 35 होंगे, जो आप जानते होंगे। सो इसलिए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड है, इस कारण बस ये सेट है, समझिए। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे।
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अच्छा भाई नेचुरल नंबर बोल रहे तो नेचुरल नंबर तो शुरू से हम लोग पढ़े क्लास 1 से कि 1 2 3 4 बहुत तक जाता है, इंफिनिटी पता नहीं कहां तक जाता है, बट इतना पता है कि इतना होता है 100 तक होता है। तो आपको क्या करना है, यहां तक होगा ये आप लिख लोगे अगर आपको लॉन्ग टर्म में लिखना है टीचर के सामने। पहली चीज 1 2 3 4 5 6 तो कहां लग जाएगा 1 to 19 1 to 99। ठीक, तो कहेंगे कि ये आप नंबर लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो हम सीधे लिख देंगे कि इज वेल डिफाइंड है तो इसलिए सेट है। चलो लिखते हैं, चलिए इज वेल डिफाइंड कहां से 1 to कितना तो आता है भाई 1 to 99 तक ट्यूब होगा ना, समझ गए। अब क्या होगा, यस इट इज सेट, इट इज सेट क्या है, वेल डिफाइंड हो गया, सॉरी इट इज वेल डिफाइंड हो गया कहां से 1 से 99 तक, और ये इस कारणवश सेट हुआ। अब छठवें क्वेश्चन पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अच्छा मैंने अभी पहले थर्ड क्वेश्चन या शायद सेकंड क्वेश्चन में मैंने ये बात की थी कि आपके जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हो सकते हैं मुंशी प्रेमचंद ही हो या कोई और भी हो सकता है। अब इस बात में क्या कह गया, उनके द्वारा जो लिखित है, अब बहुत सी है, ईदगाह है, नमक का दरोगा है, अगर आप क्लास 9 कहते हैं होगा नमक का दरोगा तो उसमें आप पढ़ रहे होंगे ना नमक का दरोगा, ये सब आपने क्या किया 11th में आप पढ़ेंगे नमक का, शायद हाँ 11th में ये नमक का दरोगा, तो आप इसको पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की, तो बहुत सी उनकी लिखन है, तो हम सब नहीं लिखेंगे, बस इतना बता देंगे कि वेल डिफाइंड है इस कारण ये भी सेट है। बहुत सी चीज हमने पढ़ रहे थे वो वेल डिफाइंड ही नहीं थी, इस कारण वो इट इज नॉट ए सेट हुआ, समझ गया कितनी बार आप समझे, बस और कुछ नहीं करना, इज वेल डिफाइंड so it is set। भाई साहब मुंशी प्रेमचंद की 105 ही होंगी या 106 होंगी, उतनी हो सकती है ना, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी ना, बस ये करना है, क्लीन नोट करना। तो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर क्या है, जो 2 से पूरी डिविजिबल हो जाएगा, इवन तो वही होता है ना भाई, काउंटेबल हो सकता है, नंबर नहीं दिया लेकिन अगर आप एज्यूम करोगे सेट में तो एज्यूम ही करना पड़ेगा कि ये है, नहीं दिया रहता तो आपको, तो भाई ये होगा, कोई चीज अनिश्चित नहीं है, तो इसमें निश्चित हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, काउंटेबल तो हो सकता है, तो क्या कहेंगे इतना आप नोट डाउन कर लेंगे, आपके लिए नहीं तो फिर आप बस सिंपली लिख सकते हो देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड है, ठीक है, वेल डिफाइंड है तो इट इज यस, तो क्या होगा यस इट इज ए सेट, सिंपल लिखना भाई, सिंपल तरीके से, ठीक है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन बोलता है, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे वीडियो को, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, भाई एक्सरसाइज 1.9 एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.3 फिर मिसलेनियस के बाद तो क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना इसी चैप्टर का, हमको इतना बस फाउंडेशन लगा दे भाई, बस यहीं तक, इससे ज्यादा नहीं आपको करना। तो अब क्या कहोगे ये भाई ये भी तो वेल डिफाइंड हो गया, जो आप जान रहे हो, जहां तक आप जान सकते हो वही तो वेल डिफाइंड होगा, देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड हो गया तो इट इज यस इट इज ए सेट, भाई इट इज ए सेट, बहुत सिंपल है, आप कर सकते हो। अब 9वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में था फर्स्ट में, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इसमें थोड़ा समझाना होगा, समझिए। तो किसी को सांप से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर लगता है, किसी को हाथी से डर लगता है, भाई किसी को हर चीज से, मतलब हर आदमी को अलग अलग तरीके से, मतलब अलग अलग एनिमल से डर लगता है, कोई किसी को अजगर से डर लगता है। भाई साहब आप किसी को नहीं कह सकते ना कि भाई मैं इससे नहीं डरता हूँ, अब आपकी किसी को पता नहीं है तो आप इतना लिख लो या मत लिखो, आप बस इतना कहो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, कभी वेल डिफाइंड ही नहीं है, सेट ही नहीं है, क्या है हमको पता ही नहीं किसको किससे डर लगता है, तो हम इट इज नॉट वेल डिफाइंड, ठीक। तो फिर कहेंगे नो इट इज नॉट अ, सो नो इट इज नॉट अ सेट, नो इट इज नॉट अ सेट,
प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए अब हम 9 का क्वेश्चन कर लिए। अब एक क्वेश्चन अब आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। कुछ हमारे भूल हो गई थी इंट्रोडक्शन में, मैंने बिलोंग्स टू नहीं बताया था, लेकिन अब मेरे भूल को माफ कीजिएगा। अब मैं बिलोंग्स टू बता रहा हूँ, इसका कारण अब यहाँ पे क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो बिलोंग्स टू अपनी तरह से समझेंगे तो समझ में आएगा। जैसे एक हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कह रहे हैं राजू शर्मा, राजू शर्मा। अब यहाँ पे राजू शर्मा मैंने नाम दिया है और आपको ऑप्शन दिए हैं। फर्स्टली ऑप्शन दिया है शर्मा फैमिली, पहला ऑप्शन क्या आपका शर्मा फैमिली, और दूसरा ऑप्शन है आपका सिंह फैमिली। ठीक है, क्या है दूसरा ऑप्शन? सिंह फैमिली। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि राजू जी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपसे आपकी भी शादी में जाते हैं तो कोई मान लो कहता नहीं है, लेकिन समझो किस तरफ से, भाई लड़की की तरफ से हो कि लड़के की तरफ से, कहते हैं ना कि हम भाई लड़के की तरफ से, अब लड़की की तरफ से। तो यही पे क्वेश्चन है कि राजू शर्मा किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, किस फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो अगर हम बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग्स क्या कहेंगे, बिलोंग्स मतलब बिलोंग्स का साइन क्या होगा, ये बिलोंग्स टू, और डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन क्या होगा, ये। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या है, क्या राजू शर्मा, राजू शर्मा बिलोंग्स टू शर्मा फैमिली। किसे बिलोंग्स करती है, शर्मा फैमिली। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बट हमने इसलिए लिया कि आपको समझ में आए। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे। क्या राजू शर्मा सिंह फैमिली से बिलोंग करेगा? मैं लिख देता हूं, आपसे पूछूंगा क्या है सिंह फैमिली से बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। तो नहीं के ऑप्शन क्या है, इस पे आप ऐसे करके एक कट का निशान दे देंगे। ये इसका होता है डज नॉट बिलोंग्स टू सिंह फैमिली, ये सिंह फैमिली से बिलोंग नहीं करते। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लिया अभी। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोले हैं, let e is equal to 1 2 3 4 5 6 insert appropriate symbols belongs to or does not belongs to in the blank space। मतलब इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको पढ़ने का, belongs to, और इसका मतलब क्या does not belong to। मैंने बताया था राजू का एग्जांपल लेकर। अब इसी क्वेश्चन आ गया, कोई बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 5 है, नेचुरल नंबर बता रहे हैं, नेचुरल नंबर है इसमें जो है, तो भैया जिससे है आप मेरे फैमिली के तो बिलोंग्स करेंगे। 1 2 3 5 है, 5 है, 5 बिलोंग्स करेगा, तो बिलोंग्स का हम साइन बस लगा देंगे। 8 है, 8 इस मेंबर में है ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू होगा। मतलब जब फैमिली में है नहीं तो इसको क्या कहेंगे हम, आप बिलोंग्स नहीं करते हैं, क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन, क्या 0 है इस फैमिली में? नहीं है भाई। क्या इस सेट में? नहीं है। क्या 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, समझ आ गया? साइन थोड़ा घेर पे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, बट साइन आप कोई ई न बना दे, ऐसे कैपिटल ई नहीं, बट कर होना चाहिए। ठीक है, समझ आए? अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 4 क्या ई सेट से बिलोंग्स करता है? जरूर बिलोंग करता है भाई, 4 है यहाँ पे, तो 4 है तो हम क्या साइन लगाएंगे, बिलोंग्स टू। ठीक है, क्या 2 बिलोंग्स करता है सेट ए से? जी करता है, तो फिर क्या करेंगे, बिलोंग्स टू। 10 बिलोंग्स करता है सेट ए से? जी नहीं बिलोंग्स करता है, क्या करेंगे हम, डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लग जाएगा। ठीक है, अब बस ये आपका हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। तो भाई आप लोगों ने नोट कर लिए, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, मैंने इंट्रोडक्शन में इंटरवल पढ़ाया था, इंटरवल बताया अभी कि क्या है, और देखिए जरूरत आ गई है जो है 2.2 में बहुत 1.2 से स्टार्ट करते हैं इंटरवल, बट इसका जरूरत तो हमें इसी से, यहाँ क्वेश्चन में भी इसी में मैं बात कर रहा था कि x डॉट x is to x is an integer and -3 less than x and less than 7 बोल दिया क्वेश्चन। तो भाई अगर इंटरवल पढ़ाया होता तभी तो आप समझ रहे हो क्या बोलना है, तो आप लिख लोगे। रोस्टर फॉर्म में मैंने क्या बताया था, सिंपल फॉर्म, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना, दोनों को सिंपल लिखना।
अब सेट जैसे लिखते हो भाई वैसे अपना लिख लो, आप ब्रैकेट बनाओगे ही, ठीक है, मार्कर में एक्स्ट्रा, यस ठीक है। अब जैसे आप करते हो वैसे करोगे, ए सेट लिखोगे, क्या बोल रहा है जो क्वेश्चन बोला -3 है, इंटरवल बताया था कि वो ब्रैकेट जिसको स्मॉल अगर लेस बोल रहे हैं उसको छोड़ देंगे, क्या उसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब उसके आगे हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, 6 तक, -1 0 1 2 3 4 5 तक समझ में आया कैसे हुआ। लेस देन बोला तो मैंने कहा लेस देन इक्वल टू बोलेगा, उसमें भी बताया था लेस देन इक्वल टू बोलेगा तो 3 लेते ही -3 लेते, लेकिन नहीं इक्वल टू बोला तो उसको छोड़ देंगे -2 -1। मैंने उस समय एग्जांपल भी देकर बताया था कि वो बच्चा भाग जाएगा, मैम उसको पकड़ नहीं पा रही है, तो बच्चा भाग गया, जो बचा -2 से लेकर 5 तक, ठीक है, सॉरी 6 तक हो जाएगा ना, गलती हुई, सॉरी यहाँ पे 7 है तो 6 तक हो जाएगा, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आया। b is equal to x is to x is a natural number less than 6। अब यहाँ पे लेस देन 6 की बात की है, मतलब कहाँ तक नंबर नेचुरल नंबर, जीरो से नहीं लिखना है ना माइनस नेगेटिव से लिखना है, आपको लिखना है किससे, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 से स्टार्टिंग करोगे, कहाँ तक जाना है आपको 6 तक, लेकिन लेस देन इक्वल टू लेस देन 6 बोला है तो रुक जाओगे कहाँ तक 5 तक। चलिए ठीक है, तो b is equal to x डॉट x है, तो हम बस रोस्टर फॉर्म में गए, सेट बिल्ड कर रहा था तो नेक्स्ट लिखते, तो बोलेंगे सिंपल वन नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, समझिए। अब हम सी वाले क्वेश्चन कहते हैं x डॉट x is an x is to x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। कहने का मतलब क्वेश्चन को समझिए, कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि वो नेचुरल नंबर हो बट इसका सेट में आप लिखिए ऐड करके, जैसे कैसे, जैसे 1 7 8 हुआ, ठीक है, एक सेट में हुआ तो उसको हम करके दिखा देते हैं, c इक्वल टू ऐसे बहुत ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है अगर आपका सेट से कहें कि हम सेट से आपका पेपर लेते हैं तब आएगा ऐसा, तो क्या होगा, पहला क्या होगा 1 और 7 कॉमा रहेगा, यदि कॉमा तो नहीं रहेगा ब्रैकेट, ठीक, पहला क्या होगा 1 और 7। अब दूसरा पे चलेंगे, दूसरा आप क्या सोचते रहिए आप क्या होगा, दूसरा नंबर पे स्मॉल से चलिए, तो 2 6 2 6 2 और 6 26, अब 26 नंबर की बात हमको जोड़ रहा है, 8 लाना है, क्या लेना है 8, तो 2 और 6 हमको ऐड है, सेट में करना है, ठीक। अब क्या 3 पे 3 5 3 5 कॉमा आदत हो गई है 3 5, अब 8 है, अब 4 4, ठीक 4 4, अब 4 4 हो गया, अब इस पे क्या 5 3 5 3 5 3, ये क्या होगा फिर 6 2, फिर क्या होगा 7, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ऐड हो रहा है 7 8 6 2 5 3 1 7, सब समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब कि सबका सम ऑफ इट डिजिट, सम बोला है मैंने, सम यहाँ पे आपको दिखाना नहीं सम को, सम ऑफ इट डिजिट इज 8 लाना भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अब 7 1 हो गया, अब लास्ट क्या करेंगे हम, क्या हो सकता है आपको 8 और 0, बहुत सही 8 और 0 ब्रैकेट बंद कर देंगे, समझ आ गया 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, इसको जब भी आप करोगे कल 8 आ रहा है डिजिट, मेरा आंसर हो गया। अब हम जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, प्लीज नोट इट डाउन के ब्लैक बोर्ड पे, थर्ड क्वेश्चन के बाद मैंने फोर्थ वाला क्वेश्चन लिख दिया, तो थर्ड क्वेश्चन तक हो गया था। तो अब चलेंगे, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि b is equal to x is to x is a prime number which is divisor of 60, ये इसका डिविजर ऑफ 60 का प्राइम नंबर बोल दिया है, आपको रोक दिया है इवन ऑड का सोचने वाली प्राइम नंबर 1 से शुरू करेंगे, 1 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 4 मैंने नहीं कहा, क्यों, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर जो खुद से कटे, इटसेल्फ से कटे, ठीक है, डिविजिबल हो जाए अपने से,
स्वतः 2 नंबर लेके चलेंगे। अब जाते यहाँ पे है तो 60, तो पहला आप क्या करेंगे, d इक्वल टू जो रूल है सेट का वो आप लिखेंगे, 1 से नहीं है भाई तो 2 से है, फिर तीसरा जो उसके आगे का नंबर क्या है, d है, 3 से डिविजिबल हो रहा है 60, 4 से नहीं है, 4 क्यों, प्राइम नंबर नहीं है, नेसेसरी जो बोला है उसको हम बात करें। फिर हम आ जाएंगे 5 से 6 से डिविजिबल है, भूल जा रहा है बट रुक जाएगा क्योंकि उसने रोका है, कहा है प्राइम नंबर बोल दिया है, तो आप जब भी डिविजिबल करेंगे इससे आगे नंबर तो नहीं होगा, हम यहीं तक रुक जाएंगे, ठीक है। 2 3 5। अब ई पर आते हैं, क्या बोला है, अब हम इसको आगे सबसे पहले लिखने से पहले समझाते हैं आपको। कुछ जो बातें होती हैं जब क्वेश्चन आते हैं तो उसी समझ में जाते हैं, जैसे मैंने भूल हो गई तो मुझको बिलोंग्स टू बताने में, और एक चीज ये भी शायद बताया होगा ना, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेट के प्रोसेस में जब हम सेट करते हैं, जो भी नाम हम लिखते हैं, अपना नाम आप कुछ भी लिखिए, जो वर्ड होगा रिपीटेड नहीं होता है सेट पे, आप जानते हैं अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो रिपीटेड नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, मैंने नाम लिया अमन, कोई अमन है, उनका मैंने नाम ले लिया अमन, और आपसे कहा कि इनका नाम लिखिए, कैसे लिखेंगे, तो रूल के हिसाब से सेट बना दिए, मिडल ब्रैकेट बना के आपने क्या लिखा, जो रिपीटेड नहीं हुआ, रिपीटेड वही है, सर रिपीटेड जो मतलब शुरुआत लिखेंगे ए, फिर कॉमा, फिर एम, ए रिपीटेड है तो ए नहीं लिखेंगे, उसके आगे का अमन कहेगा भाई मेरा नाम इतना बेहुदा से क्यों ले रहे हो, ए एम एन, मेरा नाम तो ए एम ए एन नहीं, सेट के प्रोसेस से इनका नाम लिखा। तो इसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे, उनका मतलब आपने थर्ड चैप्टर के लिए ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही सॉल्व करेंगे इसका, लेकिन इसका नाम लिखने के लिए आया है सेट में, तो कैसे आप लिखोगे, पहले फर्स्ट लेटर क्या है, टी है, कॉमा आर, कॉमा आई, कॉमा जी, कॉमा ओ, कॉमा फिर एन, फिर रुक जाऊंगा क्योंकि आपको बताना मुझे, अब ओ लिख गया है, मैंने अमन में बता दिया था आपको एग्जांपल में, तो वो हम नहीं लिखेंगे, अब उसके आगे का क्या है, एम लिखेंगे, एम भी नहीं है तो एम लिख देंगे, फिर ई है, ई भी नहीं है लिख दीजिए, टी है, टी जी है, फर्स्ट लेटर तो है टी तो हम नहीं लिखेंगे, आर है तो सेकंड लेटर नहीं लिखेंगे, वाई, आपको भी इस सेट के फॉर्म में हम ट्रिग्नोमेट्री लिख रहे हैं, अब इस पे हम लेंगे, इस पे नहीं लेंगे, हम बस यही समझेंगे कि रिपीटेड नहीं होता है लेटर, समझ में आया। अब थर्ड क्वेश्चन पे सॉरी सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं कि f is equal to the set of all letter in the word better। भाई प्यारा क्वेश्चन है, आपको तो वो 2 सेकंड लगेगा करके दिखा देंगे, कर लीजिए 1 2 हो गया होगा, चलिए देखिए कैसे होगा, f is equal to set बेटर है तो बस सिंपल लिखना है क्या, डी ई डबल टी है तो वो सिर्फ आगे सिंपल तो लिखने टी, अब रिपीटेड हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे, ई है रिपीटेड हो रहा है नहीं लिखेंगे, आर ब्रैकेट क्लोज, समझ में है बेटा, स्पेलिंग क्या होगी, बी ई रिपीटेड हुआ, टी नहीं लिखे, रिपीटेड ई हुआ नहीं लिखे, आर हो गया। ऐसे आप कोई भी वर्ड बनाते हैं, अपना नाम लेकर एक बार बनाइए, फिर अपने स्कूल का नाम, तो स्कूल वर्ड लेकर करिए, कोई भी वर्ड आप लिखिए उसको ऐसे आप सेट में करिए, मैंने मतलब करते रहेंगे तो आपको भी आ जाएगा, बहुत सिंपल था। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट इंटरवल इसीलिए पढ़ा दिया था, ठीक है। अब x is to x is equal to 3 and n belongs to natural number, अब 1 है इसीलिए 1 क्योंकि 3 1 जा 3 हो रहा है, ठीक है। साइन कौन सा लगेगा, साइन अभी मैंने इंटरवल में बताया था कि जिस साइन से, अब यहाँ पे साइन बोला है तो हम कहेंगे 1 ग्रेटर देन n, ठीक, 1 n क्या है, बड़ा है n 1 से, और n से बड़ा क्या है, टेबल देखिए 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, इतना 4, समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 6 9 12 x is to 3n और n क्या बिलोंग्स टू नेचर, अभी मैंने बताया था कि ये टीचर नंबर नहीं काटेगा, आप अपने मन से करना, एंड 1 इज
लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आता है 2 4 8 6 12 32 क्या है? ए भाई 2 4 6 2 32 तो टेबल है नहीं, इसका n है। n का देखिए कितना यूज है, यहाँ पर है तो इसका टेबल है और इसकी क्या है पावर है। बहुत थोड़ी सी जरूरत है आपको समझने में। ब्रैकेट लगाएंगे, अब फिर क्या कि इस टर्म को लिखेंगे x इज टू x इक्वल टू इसका वो है पावर 2 का पावर चल रहा है 2 पावर n यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? अब हम कहेंगे 2 के पावर n। मैंने अभी बताया था इसको लिखना है, आपका मन लिखो, नहीं लिखने का मैं तो मत लिखो। ठीक है, आपकी मर्जी पर, जितना अच्छा लिखोगे तो भाई और अच्छा इंप्रेशन में एक आदत बन जाएगी। ठीक है, जैसा रहेगा आप टर्म इसमें देखो z अगर 0 है तब रियल नंबर ही लिख दो, बस 2 3 4 6 है तो नेचुरल नंबर लिख दो। नेगेटिव भी आ रहे हैं तो आपको z लिखना है। समझते जाना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप करते जाना है। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात को? जो बात है अब यहाँ, अब इसके बाद मैंने एंड लिख देंगे, एंड हो गया। अब क्या करना है भाई, कहाँ से टेबल स्टार्ट हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है, कहाँ तक गया है? अब 2 का स्क्वायर 4 अब इसका आप करते जाओगे पावर तो कितने पर है 5 पे। ठीक है, तो वही करेंगे जो यहाँ पे कर रहे थे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, 5 कहाँ तक? क्योंकि 32 तक और जहाँ तक आता 6 मतलब इसका 64 आता तो वहाँ तक जाते 6 लिख देते। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वही चीज जो ऊपर है वही क्वेश्चन है, अगर आपको ध्यान से समझ में आया होगा तो ध्यान समझिए। ये क्वेश्चन एकदम सेम की नहीं, इसका भी तो पावर की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है तो ब्रैकेट लगेगा। वही जो इसका रूल चलता है सेट बिल्डर का, ये लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि 5 की बात होती है तो 5 के पावर n। और आपका मन है, मैंने जितनी बार बोल रहा हूँ आपके मन से, और सुधार करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। एंड फिर उसके बाद 1 वही चीज चलता रहेगा, वही चीज चलता रहेगा जहां तक है। अच्छा, ये 625 कितने पे आएगा? आप सोचो, आ गया एक 625 कितने पे है? 4 पे है, तो भाई कहाँ तक 5 तक नहीं आएंगे, क्या लिखेंगे 1 और n तक, n आगे बढ़ा है 1 2 3 4 4 तक। समझ में आ गया कैसे हुआ है? एक इसके पावर 4 तक है, 5 के पावर 4 तक, इसलिए मैंने कहा 1 से लेके 5 के पावर 4 तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। समझते हैं? प्लीज नोट इट डाउन। इसको फिर आप अगर नोट कर लीजिए तो मैं इसको रिमूव करता हूं, तो इरेज कर देता हूं। आपके फोर्थ क्वेश्चन पे हम समझ गए, तो हमने उसको इरेज कर डाला, उसी में टाइम लग रहा है, पॉज करें वीडियो को। तो 2 4 6 एक क्वेश्चन और डॉट 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 इंफिनिटी। मैंने बताया था आप इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट का फॉर्म दो तरीके से लिखते सकते हैं। पहला तरीका जो मैं लिखते आ रहा था, अब उसको हम दूसरी तरीके से भी लिखेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में बताया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक, चलेंगे सिंपल फॉर्म में आगे, जो उसका रूल है वो लिखेंगे x to x। अब ये लिखेंगे, अगर मैं इसके बाद लिखूंगा तो आप कहोगे भाई ये क्या, मतलब मैं क्या लिख दिया हूँ, लेकिन ये क्या है आप ये बताओ मुझे। इवन है, क्यों? तो ये 2 4 6 8 यही आएगा और नहीं आएगा, 0 कहीं है, नेगेटिव कहीं है, ये नेचुरल नंबर होगा ना भाई, नेचुरल नंबर होगा ना, बस 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 बात बन गई। अगर आप इधर समझ, बस मैं यही कहूँगा एस डॉट इज टू इज एन इवन इसकी सोच कर मैंने बोला। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, समझे आप? क्या है? x डॉट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, सॉरी एक 6th क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो उसमें गलती हो गई। ठीक है, 5th क्वेश्चन है सर, 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 1491 क्या कह रहा है? आप पढ़े थे एपी में, याद करिए, a प्लस an तक जा रहा है नंबर, an लिख देता था, याद करिए, आता था कि नहीं 10th में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अभी आपको एपी जीबी तो पढ़ना है सीक्वेंस सीरीज में,
वो भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। आसान ये क्वेश्चन 149.1000 है, ठीक है। अब क्वेश्चन को बोला है कैसे चलना है, इसको उसी तरह लिखेंगे जो रूल है हमारा x.x को तो आप समझ जाओ, इसको रट लो, यहाँ तक तो लिखना ही है, ठीक है। अब उसके आगे जैसे जैसे फॉर्मेट बना जाएगा उसकी तरह लिखते चलेंगे। अब यहाँ पे कोई नंबर 1 है, फिर 4 है, 2 है, कुछ गिवन नहीं है, तो हम n उसको मानते हैं और स्क्वायरिंग होता चला जा रहा है। भाई अगर हम इसको नहीं जानते हैं, आप 4 जानते हो तो इसका नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होना चाहिए, फिर 3 होना, इसका स्क्वायरिंग हो रहा है, n क्या है। और यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, तो n क्या है, बिलोंग्स कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मैं ये कहता था लिखना लिखो, लेकिन यहाँ पे इसको लिखना जरूरी हो रहा है। मैं यही बोलूंगा कि आप इसका मतलब इसको लिखते चलो, बस लिखते चलो इसको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n। समझ में आ रहा है, फिर से मैं क्वेश्चन कर देता हूं, x डॉट x इक्वल टू x डॉट x भी बोल रहे अपने बोलने में टीचर के सामने x इज टू x, ठीक है, बोलना है। n इज फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 1 क्यों, 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, 1 से स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं भाई साहब। और फिर उसके बाद कहां तक जा रहा है, इसका स्क्वायर 10 का अगर मैं करता चले जाऊं करते चले जाऊं, कहां तक जा रहा है ये आपका, समझ में आ रहा है आपको, कहां तक जाएगा ये यहाँ तक जाएगा आपका 10 तक, ठीक, समझ में आ गया। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, आप कर लीजिए इसको। और इसको मैंने भूल गई थी कि मैं यहाँ पे 10,000 लिख दिया, लेकिन ये है 100, ठीक है, 100 है क्योंकि 10 का स्क्वायर होगा तभी 100 हो रहा है, 10 का स्क्वायर इसीलिए हम लोग 10 तक ले जाएंगे, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, हम फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, लिस्ट ऑल द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। पहला क्वेश्चन बोला क्या है, e is equal to x is an odd natural number। बोल दिया है मैंने अभी वर्क करा दी डॉट 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 करके, उसको सेट बिल्डअप में था तो उसको फर्स्ट तरीके से नहीं किया मैंने, सेकंड तरीके से किया। तो जैसे कंडीशन आती जाएंगे उस तरह हम अपना आंसर लिखते चलेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट के लिखेंगे हम अपने, ठीक है। e is equal to x is to x, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने कहा लिस्ट बनाना, तो जो लिस्ट बनेगा इसमें बनेगा भाई, एब्सोल्यूट बात है, उसको रोशन फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला क्या होगा 1 8 5, अब होगा 7 में मैं लिख सकता हूँ, इसके लिए मैंने 1 3 5 इज एन ऑड नेचुरल नंबर, 7 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्टिंग किया, ऑड बोला है इसलिए ऑड लिखते चलो, जो को कहां लग जाएगा मालूम नहीं भाई, तो इसलिए मैं डॉटेड डॉटेड। आप ये करते हो ना, क्लास 10 में लाइट पढ़ा था फिजिक्स में, कहते ये रेंज जा रही डॉटेड डॉटेड डॉटेड, बस अरे जाती है पता नहीं कहां तक, इसलिए इन्फिनिटी नाम देते, तो भाई कहां तक जाएगा भाई, इंड नहीं है, बट हम जानते हैं कुछ और बढ़ाकर आप नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। बी सेकंड क्वेश्चन, b is equal to x is to x is an integer minus 1/2 less than greater than x and greater than 9/2, क्या है। अभी मैंने कहा था कि फ्रैक्शन में आप नहीं लिखोगे, आप जब भी लिखोगे सिंपल फॉर्म में लिखोगे, तो कैसे करोगे भाई, कहाँ पे इंटीजर बात कर दी है, हाँ ये आपको किसको फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ठीक। अब चलेंगे अपने क्वेश्चन पे, b लिखेंगे सिंपल तरीका जो हमने फॉर्मेट बनाया था, फिर कहां से है ये सेकंड तरीका, ठीक। माइनस हाफ है तो माइनस हाफ तो वो कट टर्म हो जाएगा, उसके आगे क्या आता है 0, फिर 9/2 है, इतना ध्यान रखिए कहां तक जा रहा है नंबर 1, फिर उसके बाद आप 1/2 लिखोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अच्छा देखिए 4/2, 4 2 2 जब 4 5 अगर आप रखोगे तब क्या होगा 4/2, यही तक बोले माइनस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 9/2, 0 माइनस हाफ से स्टार्ट हुआ, माइनस हाफ को नहीं लिखेंगे, उसके आगे का नंबर जो है 0, इसके बाद हम करेंगे तो आएगा 9/2, लेकिन उसको नहीं लिखकर हम लोग 4 तक ही लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, इंटीजर का क्वेश्चन था क्योंकि नेगेटिव था इसलिए इंटीजर को बोला था, अगर नेगेटिव नहीं रहता 0 रहता तो उसको होल नंबर बोल देता, समझ में आ रहा है ना, इससे कर रहा है क्वेश्चन।
अब हम आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। c इक्वल टू x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। भाई सब कितना मतलब इंटरवल का कितना हमको फायदा मिल रहा है इस एक्सरसाइज में। मजा आ रहा है ना कि इंटरवल पढ़ने के बाद मुझे ये सब चीज कॉन्सेप्ट ट्रिगर इंट्रोडक्शन या आपके फर्स्ट, अगर आप सेकंड वीडियो हमारा देख रहे हैं तो फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में मैंने ये सब इंटरवल होता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई, क्या क्या बोला है। इंटीजर बोला है, अगर ये इसको आप सेट बिल्डर में लिख सकते थे यहाँ, लेकिन हमको रोस्टर फॉर्म लिखना है इस कंडीशन को। 4 बोला है, इंटीजर बोला है तो आप 2 से नहीं, इसका क्या कर सकते हैं -2 -1 0 -1 0 1 और 1 के बाद 2 तक -2 हो सकता है, -1 0 1 2, इसे लिस्ट मैंने बना दिया -2 -1 0 1 और 2 तक। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया, कैसे कैसे करना है वो। अब मैं एक अलग चीज बता देता हूँ, अगर इस क्वेश्चन में अभी भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है, जैसे कैसे, अगर इसको आप 9/2 इसको सिंपलेस्ट कर लो, 2 4 जा 8 आ रहा है भाई, उसके बाद तो एक हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1, तो इसमें 0 लगा तो 2 5 जा 4.5, लेकिन कहा है इसने लेस देन, अगर इक्वल टू रहता ना तो इसको मैं 5 भी लिखता, लेकिन नहीं लिख रहा हूँ, बस यही 4 तक लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना कैसे है 4 8 क्राइटेरिया, इसी से समझिए, कोई घुमावदार क्वेश्चन नहीं, कहीं से भी आ रहा है आंसर, आपको ध्यान रखना कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, लेस देन इक्वल टू बोलता तो इसको नेगेटिव का भी कुछ रखते, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन बोल रहा बोलते गलती हो जाएगी, सॉरी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है तो उसके आगे का मैंने 0 रखा। ठीक है, समझ गए, प्लीज नोट रखना। अब हम उसके बाद इसका आगे क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट रखना। तो भाई साहब ये क्वेश्चन कराने लायक ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया भी है आपको, बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको, और आप भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे करना है कर देते भाई, जब आया है लॉयल है LOIL, रिपीटेड नहीं होना चाहिए, L लिख दिया आपने, कॉमा लगाएंगे, O लिख दिया, Y लिख दिया, A लिख दिया, L लिखेंगे। अब आप बताओ L नहीं लिखे, ठीक है, मजा आएगा नहीं मजा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्यों बता रहे हो, बट हमने करा दिया। चलिए ई क्वेश्चन करते हैं, और इसको आप लिखिए जो सिर्फ भूल हो रही है, समाप्त करिएगा। ई x is to x is a month of a year not having 31 days, not having 31 days, कौन कौन से हो सकते हैं। अच्छा, इसका ट्रिक होता है, इसमें हम लोग करते हैं जनवरी फरवरी मार्च वाला, आता है तो वैसे कर लो, नहीं तो अपना देख लो कि कौन सा 31 डेज होता है। तो हम ऐसे करते हैं जिसपे मतलब डाउन रहता है उसको हम लोग मानते हैं कि 31 डेज नहीं होता है, ऐसे हम लोग अपना मतलब पापा लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे करते हैं, और टीचर भी कभी कभी आप यूपी बोर्ड में पढ़े होंगे बताएं, ठीक है। तो इसका कैसे, जनवरी फिर फरवरी, जो डाउन है वो क्या होता है 21 या 30 का होगा, ठीक है। तो पहले क्या डाउन हो रहा है, तो पहले क्या है जो 31 नहीं है, पहले क्या होगा फरवरी, भाई साहब का महीना है, और 28 29 का जो तो आप जाते ही हो लीप ईयर में। अब उसके बाद मार्च हो गया, अप्रैल हुआ, अप्रैल, फिर मई और जून, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये ट्रिक ये अपना मैं ट्रिक बता रहा हूँ, अपने से भी आपको आ रहा है तो आप कर सकते हो, जो 31 डेज नहीं है। जून हो गया, अब जून के बाद आप कर लो जुलाई अगस्त, फिर उसके बाद सितंबर में हुआ। अब ऐसे ऐसे आप ट्रिक कर लो, अब जैसे आ रहा है, मैं तो अपना ट्रिक से बताया कि जैसे मुझे बताया था सितंबर, अब उसके बाद क्या होगा सितंबर अक्टूबर 31 का हुआ, फिर नवंबर, ये नवंबर हुआ, नवंबर, ठीक, नवंबर का महीना हो गया, ये हो गया आपके मंथ जो 31 डे नहीं, ठीक है। ये ट्रिक है भाई, अगर ट्रिक न समझ आए तो माफ कीजिएगा, जैसे आपको आता है वैसा करिए, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट 6 क्वेश्चन है 5 का। x is a consonant in the English alphabet which precede k, क्या बोला है, रोक दिया है। मैं यही कहता हूँ कि जो बोलता है उसको आप ऐसे इतना कर लो, ये भाई ये रोक रहे, यहाँ पे टीचर खड़ा है मान लो, ये कह रहा है कांस्टेंट होना चाहिए, एक जो के से आगे होने चाहिए, लेकिन वो कांस्टेंट है। अच्छा, अपनी ट्रिक है, आप भाई उससे अच्छा इंग्लिश जानते हो क्या क्या होता है वो कांस्टेंट, ठीक,
कांस्टेंट क्या क्या होता है, जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के क्या होता है वो कांस्टेंट होते हैं, तो उन्हीं को आप अगर हम इसमें नोट डाउन कर लो, ये नहीं लिखना है उसके आगे लिख लो, टेक एफ ब्रैकेट। और अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो वॉवेल अपना ऐसे सिंपली लिख लो, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़ना है, इनको नहीं लिखना है। तो ए नहीं लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ई नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, एक वॉवेल है, फिर एफ लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, फिर एल। जो जो आएगा, मैंने यही कह रहा हूँ कि जो जो इसके आगे का आएगा, ठीक, एफ जी। अब इसके बाद क्या आएगा, आप सोचो। अरे बहुत यार सिंपल क्वेश्चन, बस हमको क्या करना है, सेट हमको सिखा रहा है, इसका यूज कहाँ पे, रिलेशन फंक्शन पे है, और आगे यूज है, बस हमें सेट लिखने का तरीका बता रहे हैं। बहुत लोग डर के भाग जाते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। अब क्या होगा, आप भी बताओ मुझे, बहुत सही, एच होगा, आई नहीं होगा, आई क्या है, वॉवेल छोड़ देंगे, फिर जी होगा, जी के बाद तो क्या आता है, क्यों लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया, कांस्टेंट हुआ इसलिए। अब नोट इट डाउन करें, लास्ट हमारा जो है छठवें क्वेश्चन पे करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन भाई साहब। अब 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैचिंग हम लोग कहते थे कि यार मैच में आ गया, पेपर बहुत मस्त बना, क्यों मैच करना है, बस यहाँ से यहाँ मिलाना है। इसमें क्या बस आगे स्टैंडर्ड बड़ा हो गया हमारा, तो बस समझ के मिलाना है। मैचिंग है, मैच इज ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने कहा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, बस मिलाना है हमको। पहला क्या है, 1 2 3 6 क्या है, लेस देन ये है, इसमें क्या है 1 2 3 6 क्या है। अब इसमें आपको ढूंढना है भाई कहाँ पे है, कहाँ पे है वो। अब यार कहाँ पे 1 2 3 6, ओ भाई ये मिल गया, डिवीजर ऑफ 6, डिवीजर ऑफ 6 मिल गया, एक टॉपिक से इसमें नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 मिल गया हमको, पहला तो मिल गया, मिला कि नहीं, मिल गया। अब हम ये आके ऐसे ही कर दिए, जब आपको आएगा तब या किए रहोगे तब बार बार क्वेश्चन करने से मिला लोगे, अगर नहीं आएगा तो फर्स्ट टाइम हम नहीं कर पाओगे, पहले बताते रहो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 3 क्या है, 2 और 3, 2 3 को देखें, इसमें एक खत्म हो गया, मेरे पास 3 ऑप्शन है, प्राइम नंबर और वो भी डिविजिबल होना, डिवीजर ऑफ 6 होने, मैं सब ये तो प्राइम नंबर है ही, बस मिल गया मेरा ये दूसरा ऑप्शन। मजा आ रहा है नहीं, 2 हो गए मेरे क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मैथ यार स्पेलिंग गलत लिख दिया इसने। अच्छा देखते हैं यार कहीं इसकी स्पेलिंग सही लिखी है, ना ना ना, ना यहाँ भी, अरे ये मिल गया, x is to x is a letter of the word mathematics, ये मैथमेटिक्स स्पेलिंग सही लिखे भाई। तो इसका भाई क्या है, इसने रोस्टर फॉर्म में, और एक क्योंकि ये भाई मैंने अभी बताया था कि रिपीटेड नहीं होगा सेट में, 1 3 5 7 9 आखिरी बचा है। वैसे भी आपको कैसे समझाना उसको मैं समझाता हूं, तो ये क्या है, ऑड फॉर्म में है। आप मान लो पीछे से कर दे तो इसको आप पढ़ते ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, और ये तो 9 तक है, यही तो आंसर है इसका, और आपने इसे कर दिया, ठीक है। आंसर इसका कंप्लीट हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज हमारी अब खत्म होती है, जी हाँ पूरी तरह ये खत्म होती है। कुछ पॉज करके वीडियो में लिखता था और कुछ क्वेश्चन फिर इरेज करता था, उसमें हमारा टाइम जाता था। अगर कहीं मेरे बोलने में दिक्कत या कहीं गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अब आगे हमारा इंट्रोडक्शन 1.2 या उसके सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। प्लीज़, थैंक यू।